हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो ये ब्लॉग 2 दिन का मिलके बना हुआ है। तो अभी पूरा स्वच्छता अभियान चल रहा है मेरे घर में। हर कुछ धोना पोंछना, क्योंकि आप लोग को तो पता था, हम बताए थे कि मेरा सूतक हो गया है, जिसके चलते पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब ख़त्म होने के कगार पे है। तो मैं सोची कि एक ही दिन में बहुत सारा काम हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे करके निपटा लेती हूँ सारा कामों को। तो 2-4 डब्बे थे, तो उसको भी धोना था। तभी सुबह सुबह बच्चे लोग स्कूल चले गए और मैं लग गई हूँ कामों में, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो है बच्चे को स्कूल भेजना। क्योंकि बच्चे लोग स्कूल चल जाते हैं और इसके पापा तो आजकल रहते नहीं हैं, तो फिर बच्चे लोग को भेज देते हैं। उसके बाद हम अपना काम में लग जाते हैं। तभी सुबह सुबह का ब्लॉग था, ये ब्लॉग सुबह सुबह का है। तो दोनों बच्चे स्कूल गए और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो सुबह का सबसे पहला काम मेरा रहता है, अगर मैं पूजा नहीं करती हूँ तो लंच बना के देने का, और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई। तो लंच भी पड़ गया, बच्चे लोग भी चल गए और इधर किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो पीने का पानी भी भर लिया है मैंने, क्योंकि बाहर से ही पीने का पानी भरना रहता है हमको। और ओट्स भिगने के लिए डाल देते हैं जब तक बच्चे लोग आएंगे लौट के, क्योंकि शाम में बच्चे लोग को मैं ओट्स बना के देती हूँ। तो इसके लिए मैं ओट्स भिगने डाल दी हूँ। और आज इसके पापा भी घर में थे, तो मैंने सुबह सुबह ही दूध मंगा लिया था कि दूध भी ला के रख दीजिए, फिर शाम में तुम फिर से लाएंगे। लेकिन सुबह भी मंगा लिए, क्योंकि थोड़ा सा घट जाता है दूध तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा सा दूध मैंने, जितना लेती हूँ मैं 1.5 kg, वो सुबह ही मंगा लिया था आज। तो इधर सारे कप को धो दिए थे हम, तो सारे कप को भी सेट कर दिए हैं। क्योंकि सुबह सुबह काम हो जाता है तो अच्छा लगता है। और मैं एक आजकल ना, हमको एक और प्रॉब्लम हुआ है, मतलब पता नहीं, वैसे तो हमको बहुत सारा बीमारी है, माइग्रेन, थायराइड, सब कुछ है। बट आजकल एक और भी बीमारी हो गया है कि मैं ज़्यादा अगर लगातार काम करते रहती हूँ ना, तो मेरा दोनों पैर और दोनों हाथ काम करना बंद कर देता है। मतलब दोनों पैर मेरा ऐसा लगने लगता है ना कि अब मैं चल ही नहीं पाऊँगी। और माइग्रेन का पेशेंट हूँ, इसके चलते गुस्सा भी चढ़ जाता है हमको। तो जब दोनों पैर दोनों हाथ मेरे काम नहीं करने लगते हैं ना, तो लगता है मैं इतना काम क्यों किया। और काम जब होता है तो मन करता है कि चलो काम पहले ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही दूसरा काम करूँगी। तो यही हाल है मेरा। तो इसके चलते जो काम एक दिन में ख़त्म होता है, वो काम मैं 3 दिन में निपटाती हूँ। क्योंकि अपने आप को भी देखना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर कोई मेरा है नहीं पूछने वाला, जो हमको पूछेगा कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, या फिर तुमने खाना खाया या नहीं। कोई नहीं है मेरा। ये तो सच है कि कहने को बहुत कोई होते हैं, पर करने या पूछने के लिए ना कोई नहीं होता अपना। ये हम अपने ज़िंदगी में ऐसा देख लिए कि कहने के लिए आपका बहुत रिश्तेदारी है, बहुत रिलेशन है, ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन आपका दुख बांटने वाला, या फिर आपको पूछने वाला कि आपने अभी तक खाना खाया या नहीं, या फिर अभी आपका तबीयत ख़राब है तो छोड़ दीजिए, ये ना कोई किसी को पूछता नहीं है। और वैसे भी ससुराल में तो एकदम से नहीं, ससुराल का आदमी लोग तो सिर्फ मतलबी होता है, वो लोग को सिर्फ अपना काम से ही प्यार रहता है। और अब हो गए हैं शाम, तो बच्चे लोग को लग गए थे भूख। तो मैं सोची कि आम है तो दोनों बच्चे को काट के दे देती हूँ। तो आम का सीज़न तो ऑफ ही हो रहा है, लास्ट है, तो फिर कभी कभी खाने का भी मन कर जाता है। तो इतना बड़ा आम था ना कि एक आम था, एक आम 150-200 ग्राम का था। तो मैंने इसको कट करके और बच्चे को आम खाने के लिए दे देती हूँ, और उसके बाद फिर रात का काम करूँगी। और आज ना ब्रेड चॉप भी बनाना है, बेटी का फरमाइश हो गया है कि मम्मा ब्रेड चॉप बना दो। तो इधर ब्रेड चॉप की सारी तैयारी हम किए ही थे कि तब तक मेरी जेठानी आ गई थी, तो उनसे बात करने के लिए मैं चली गई थी। तो सारा तैयारी करके और हम इसको छोड़ दिए थे। तो सोचे चलो अब उनसे बात कर लेते हैं, चाय व नाश्ता दे लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। और माइंड में ना एक ही बात चल रहा था मेरा कि इतना सारा काम करना है। चलो कपड़े तो मशीन में धुलते हैं, बट साफ़ सफाई सबको समेटना, आयरन करना, बहुत सारा काम हो जाता है। और जब पैर का दर्द मेरा हो जाता है ना, तो कोई भी काम अच्छा नहीं लगने लगता है हमको, कोई भी काम नहीं। बट
शादी करने के बाद ना ये चीज़ तो हम सीख लिए कि अपना ख्याल खुद रखो, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये मतलबी दुनिया है, और दुनिया वाला तो ठीक ही रहता है, पर आपका जो अपना होता है ना वही ठीक नहीं होता है। क्योंकि आपके अपनों को ना आपका खुशी या गम से कोई मतलब नहीं है। आपका दुख से वो ना दुखी होता है, लेकिन आपका खुशी से उसको जलन ज़रूर हो जाता है। ऐसा बगल वाले में नहीं, ऐसा घर वाले का कंडीशन होता है। तो कभी कभी जब मन ख़राब हो जाता है ना तो ऐसा मतलब निकल जाता है मुंह से। तो और जब मेरा पैर का दर्द होता है ना तो ही हमको ऐसा लगता है कि साला खाने के लिए तो बहुत कोई है, लेकिन करने के लिए कोई नहीं होता। पर कोई नहीं, मैं तो सिर्फ अपने माधव को मानती हूँ, कृष्ण भगवान को। वही हमको हिम्मत भी देते हैं, और वही मतलब मैं उन्हीं को मानती हूँ। मेरा तबीयत भी ख़राब होता है ना तो मैं सोचती हूँ चलो भगवान हमको रेस्ट करने के लिए शायद तबीयत ख़राब कर दिए होंगे, कि लेकिन तबीयत ख़राब होने से भी हमको रेस्ट नहीं है। खाना बनाना ही है, काम करना ही है। पर कोई बात नहीं, संघर्ष ही ज़िंदगी है। कभी कभी मन ख़राब होता है तो ऐसा ऐसा बात निकल जाता है, क्योंकि आत्मा को बहुत दुख पहुंचता है कि ऐसा होता भी है। पहले तो हम सोचते थे ना कि ऐसा नहीं होता होगा, परिवार तो परिवार ही होता है, लेकिन अब हमको समझ में आया कि नहीं, सिर्फ अपना शरीर ही अपना होता है, बाद बाकी कोई अपना नहीं होता है। तो रात का तो ब्लॉग वहीं पे एंड कर दिए थे। ये दूसरे दिन का नेक्स्ट ब्लॉग है। तो अभी साफ़ सफाई चल रहा है, तो इधर सारे सोफ़ा का कवर हम उतार लेंगे, और कुशन का कवर भी सारा उतार के और आज धुलने के लिए डाल देंगे वॉशिंग मशीन में। और अभी बरसात का दिन है ना तो थोड़ा सा सब मतलब सेमा सेमा सा रहता है, तो इसको धूप में सारे कुशन को डाल देंगे ना तो थोड़ा धूप लगेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो सोफ़ा के कवर उठा के और मैंने मशीन में डाल दिया है, और अभी इसमें बैठ के बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं या फिर कभी कुछ खाते भी हैं इस पर बैठ के। तो चलो इसको भी धो देते हैं, होता है ना कि वो तो सब कुछ धुलना उलना पड़ता है। तो इसको भी धो के, और अभी धूप निकला है तो धो के और यहीं पे फैला देंगे। पर अभी सारा भी सफाई नहीं हुआ है, मेरा भी बेडशीट वगैरह है ही। तो बेडशीट हमने इसलिए नहीं धोए क्योंकि अभी फिर उसमें सोना होगा तो फिर तो कल धोना ही पड़ता है, तो इसीलिए बेडशीट को नहीं धोए हम। सिर्फ अभी जो जो चीज़ अभी हम यूज नहीं करेंगे रख देंगे आज भर, कल उसको यूज करेंगे, वो सब हमने धो दिया है। और अब किचन की भी साफ़ सफाई करनी है हमको, क्योंकि छूतक में ना यही मेरा ज़्यादा माथा दर्द करता है, किचन साफ़ सुथरा करना। क्योंकि ऐसे ना थोड़ा थोड़ा करके साफ़ सुथरा करो तो ठीक है, बट ऐसे सब कुछ धोना पड़ता है। तो ये सब डब्बा भी गंदा हो रखा था तो सोचे इसको भी धो ही देते हैं। तो इसमें जो भी था वो सारे सामान को कागज़ में रख लेंगे, और एक एक करके सारा सामान को निकाल के और सारे डब्बे को गर्म पानी में डाल के और धो देंगे। तो मैं इसीलिए इसमें रख रही हूँ क्योंकि धूप आए तो ये उड़ न मतलब सॉरी पंखा चलेगा तो ये उड़ न जाए, इसलिए सबको एक जगह एक सूप में करके और रख दे रही हूँ। और अब चलती हूँ थोड़ा किचन का साफ़ सफाई करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। और मैंने बोला ना कि एक दिन का काम हम 3 दिन में करते हैं, नहीं तो हम फिर बीमार पड़ जाएंगे। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, यहीं पे ब्लॉग को करते हैं एंड, और आप लोगों से लेते हैं विदा।